हाँ मालूम है, लेकिन इस बार मैं रानी बनूंगी। हाँ, और अगर इस पुष्प को लाने से काबिलियत साबित होगी तो हम दोनों में से कोई एक पुष्प लाएगा और हम में से एक ही कोई इस राज्य की रानी बनेगी। दीदी, आप कैसे जाओगी उस अमर कुसुम पुष्प को लाने? क्योंकि कल तो आपका विवाह है और आप तो राजकुमार से बहुत प्रेम करती हैं, तो अपना विवाह छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मेरे लिए इस राज्य की रानी बनना ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी मैं रानी बनने के लिए एक बार क्या 1000 बार अपना विवाह छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे लिए इस राज्य और राजगद्दी से ज्यादा राजकुमार भी जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें इस राजगद्दी के लिए ठुकराती हूँ। और फिर वे दोनों बातें करती करती वहाँ से चली जाती हैं। जबकि अगले दिन नयनतारा के अमरलोक के जाने के बाद वे दोनों भी राजा रानी से छिपकर उसके पीछे जाती हैं, जबकि उसकी बात से अनजान कि नयनतारा के जाने के बाद राजा रानी एक दूसरे से कहती हैं, रानी मेनका, आ ही गई आखिरकार वो घड़ी जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। अब तो बस कुछ पल और उसके बाद वे अमर कुसुम पुष्प हमारे हाथ आते ही नयनतारा से झूठे प्रेम का दिखावा खत्म। हाँ, अब जैसे ही नयनतारा हमें वो अमर कुसुम पुष्प ला कर देगी, वैसे ही हम उसका किस्सा यही खत्म कर देंगे। उसे जान से मार देंगे। लेकिन क्योंकि हमने उसे इसी दिन के लिए पैदा किया था, ताकि वो हमें अमर कुसुम पुष्प ला कर दे दे, इसीलिए अब उसके मिलते ही हम नयनतारा का अंत कर देंगे। जी महाराज, हमने इस दिन के लिए बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम दोनों हमारी पुत्रियों के साथ जीवन भर ऐश करेंगे, ऐश। राजा रानी ये कहकर आपस में हंसती हैं, जबकि दूसरी तरफ नयनतारा को अपने पीछे किसी के आने की आहट महसूस होती है, तो वह पीछे देखती है और हैरान होकर कहती है, दीदी, आप दोनों यहाँ कैसे? क्यों सिर्फ तू ही यहाँ आ सकती है, हम नहीं? और वैसे भी तू रानी बनना चाहती है, क्योंकि पिताजी तुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन नहीं, हमारे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अब देख कैसे बनती है तू रानी, और वैसे भी हम बड़ी हैं, तो हम दोनों में से कोई एक को रानी बनना चाहिए, और तू बनेगी हमेशा के लिए एक रहस्य। दीदी, आप दोनों बहुत गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी जितना प्रेम मुझसे करती हैं, उतना ही आप दोनों से भी करती हैं। चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास, और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, अब और नहीं। खैर, बहुत प्रेम चाहिए था ना तुझे पिताजी का। अब तुझे पिताजी का प्रेम तब मिलेगा जब तू कभी इस जगह से जिंदा वापस जाएगी, क्योंकि अब हम तुझे यही मार देंगे। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नयनतारा रोती है, किरकिराती है उन दोनों बहनों के सामने, मगर वे दोनों बेरहमी से उसे अपनी चाकू से मारकर एक दूसरे से कहती हैं, चलो वर्षा, अब इस नयनतारा का किस्सा हमेशा के लिए खत्म, और अब हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमने नयनतारा को मार डाला। खैर, अब हम दोनों में से कोई एक उस अमर कुसुम पुष्प को ढूंढ कर बनेगी इस राज्य की रानी। जल्दी चलो, उसे ढूंढते हैं। हाँ दीदी, चलिए। और फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं।